हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट गाइड। मेरा नाम संजय भाविस्कर है। आज हम रेड जोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के से एक लेटर आया हुआ है और उसको अब लगभग एक साल होने को आया हुआ है। ये जो इशू था ये लास्ट ईयर में रेज किया था और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये जो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर में ये न्यूज़ आई थी, नवंबर में आई थी, दिसंबर में उसके बारे में काफ़ी एनालिसिस हुआ था, काफ़ी चर्चाएं हुई थी। ये बेसिकली क्या है? तो इसमें देखा जाए तो पूना में काफ़ी सारी जो जगहें है ये बिलोंग्स टू डिफेंस होती है और डिफेंस की है इनफैक्ट। डिफेंस ऐसा कुछ भी कर सकता है क्या? राइट। आपके मन में सवाल आया होगा, ऐसा कुछ भी कर सकता है कि सडनली उन्होंने उनका जो रेड जोन एरिया बढ़ा दिया, कम कर दिया। कम तो होता नहीं लेकिन बढ़ा देते। दोस्तों, उनको एक लॉ के तहत राइट मिला हुआ है, अगर आप देख सकते हो। तो उनका एक एक्ट बना हुआ है, वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट 1903। उसमें सेक्शन 7 क्लॉज नंबर सी में उन्होंने क्लियर कट उनको राइट मिले हुए हैं कि इन कंसिडरेशन ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एंड डिफेंस रिलेटेड जो चीज़ें उसके बारे में वो सोचते हुए वो उनका डिफेंस का एरिया बढ़ा सकता है, ताकि कोई एनक्रोचमेंट का ना करे या कोई उनको पीपिंग ना करे या उसकी कोई रेकी ना कर पाए। राइट। पहले अगर देखा जाए तो इस तरह से भी उन्होंने डिफेंस का एरिया बढ़ा दिया था, रिजर्व बढ़ा दिया था, वो जो 1990 में बढ़ा दिया था। वो कहाँ बढ़ाया था? अब देख सकते हो, चरौली, मोशी, भोसरी, दीघी, ये सब एरिया में उन्होंने उनका इस तरह से कार्रवाई पहले भी की हुई है। अब अगर देखा जाए तो ये क्या है, माने एग्जैक्टली इस इशू का क्या हो रहा है, माने ये एग्जैक्टली रेस क्यों किया गया है? तो देखा जाए तो ये जो रेज हुआ है ये अपना देहू रोड पे डिफेंस ऑर्नर्स फैक्ट्री है। ऑर्नर्स फैक्ट्री का जो डिमार्केटेड एरिया है पहले कम था, बट उन्होंने भी बढ़ा दिया है, कंसिडरिंग कि उनके पास कुछ लेटेस्ट आए हुए हैं। वहाँ पे लिखा गया कि दिस इज माने जो आजू बाजू सराउंडिंग में हाई राइज टावर बन रही है, उससे उस एस्टेब्लिशमेंट को खतरा है। अब एक तरह से देखा जाए तो जो 1990 में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मोशी, दीघी, चरौली में हो रहा था। तो उस तरफ 1990 में आप देखो तो बिल्डिंग की हाइट क्या थी? 3 माले की, 5 माले की मैक्सिमम, उसके ऊपर तो थी नहीं। बट 2000 के बाद में ये हाइट बढ़ती गई। तो तब जब हाइट कम थी तब रिस्ट्रिक्टेड एरिया कम था, लेकिन अब सिंस हाइट बढ़ गई है, आप देखो आज के ज़माने में, आज के करंट इसमें बिल्डिंग्स की हाइट आपको 11 माले की भी होती है, 20 माले की भी होती है, 40 माले तक भी परमिशन मिला हुआ है। सो बिकॉज ऑफ द हाइट उनका एरिया जो है वो ओपन हो जाता है और वहां पे फिर रेकी कहीं दूर से भी कोई कर सकता है। दिस इज द थ्रेट बेसिकली, जो कि वहां पर उन्होंने जताया हुआ है। तो ये क्या है? तो उन्होंने क्या किया है, रेड जोन एरिया जो पहले 10 मीटर का था उन्होंने उसको 1800 मीटर तक बढ़ाने का प्रपोजल किया हुआ है और बढ़ाया हुआ है। अब ये क्यों किया गया है? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग से रेकी हो सकती है, क्योंकि ये एम्यूनिशन फैक्ट्री है और वहां पर एम्यूनिशन डेपो भी है। तो वहां पर रेकी भी हो सकती है, कोई मिसअप भी कर सकता है, कोई अटैक भी हो सकता है उस ऊंची बिल्डिंग से। अब 1800 मीटर माने क्या होता है? 1800 मीटर माने आपका लगभग 1.82 किलोमीटर आ गया। माने अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलिए कि अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर फ्रॉम द डिफेंस बाउंड्री। अब ये इसमें देखा जाए तो पूरे पूना में कि कितने कंटोनमेंट बोर्ड्स है, तो 3 कंटोनमेंट बोर्ड्स है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2 है। और जो पूना की पॉपुलेशन है 73 लाख की अप्रोक्सीमेट है। और डिफेंस लैंड पूना में कितना है? तो 16,000 एकड़ का। दोस्तों, ये काफी बहुत बड़ा एरिया है, 16,000 एकड़। इट्स नॉट अ स्मॉल लैंड। और उसके अलावा 16,000 एकड़ तो उनकी खुद की लैंड है, उसके अलावा सराउंडिंग जितने भी उन्होंने रेड जोन बना के रखे हैं, दैट इज
अगेन अलग से लैंड है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते, या डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, या हाइट रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। सो जैसे मैंने बताया कि रेड जोन किस तरह से वो दिमाग कर सकते हैं, उनको क्या राइट्स मिले हुए हैं, और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर के कारण कौन कौन से एरिया अफेक्ट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, क्यूले है, रावेत है, मामुर्डी है, निगडी, आकुर्डी, प्राधिकरण, पेट एरियाज। सो टोटल मिलाकर 32,000 प्रॉपर्टीज है जो अफेक्टेड होंगी वहां पर। अब एक जमाने में निगडी, आकुर्डी, प्राधिकरण में ही डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अभी रिसेंटली आप देखो पिछले 4-5 साल में, सो यहाँ पर कीवड़े एक इमर्जिंग मार्केट बन रहा है, रावेत बन रहा है, मामूडी बन रहा है, मामूडी में काफी प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं। सो ये एक तरह से देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए थ्रेट माना जा सकता है। हालांकि वहाँ के जो कलेक्टर है उन्होंने क्लियर बता दिया कि वी कैन नॉट स्टॉप डेवलपमेंट्स, एंड उसमें डेवलपमेंट काफी हो रहा है, तो फिर उसको कैसे टैकल किया जाए। सो अब इसमें जो नए बायर्स है या पुराने बायर्स जिन्होंने घर ले लिया है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उन्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 साल हो चुका है इस चीज़ के लिए, बट अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। तो यू माइट बी इन अ डिलेमा कि क्या किया जाए, वो प्रॉपर्टी बेच दी जाए, या प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या होगा। तो पोजीशन तो मिलेगा खैर, बट उसमें आप अगर नए बायर हो तो थोड़ा डिसीजन अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो आप कर लीजिए। क्लैरिटी आने दीजिए, क्लैरिटी आने के बाद लीजिए, चाहे शायद आप बड़े हुए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन अगर विदाउट क्लैरिटी आप ले रहे हो, और अगर ये निर्णय या ये जो डिसीजन है आपके फेवर में नहीं आता है, तो फिर यू विल बी इन अ पैनिक, और यू विल बी इन अ डिफरेंट सिचुएशन वेयर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पैनिक पैनिक करना नहीं है, डिसीजन सोच समझ के लेना है। डिसीजन लेने के लिए क्या करना चाहिए, तो पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो, टॉक टू डेवलपर्स, उस एरिया के डेवलपर्स, उनसे बात करो कि भैया ये ऐसे ऐसा न्यूज़ मार्केट में है, उसका क्या मैटर है, और उनसे उनकी लीगल फाइल लीजिए। आप ये लीगल फाइल पूना के अच्छे से लॉयर के पास जाकर वेरीफाई करा लो। आप अगर 70 लाख से 80 लाख का फ्लैट ले रहे हो, तो आप 20,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते उसके लिए। ज़रूर करना चाहिए, आप कीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको ज़रूर करना चाहिए। लॉयर आपको पूरा सब कुछ प्रॉपरली सर्च करके देगा, और आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी समझाएगा। प्लस उसमें एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि बैंक, अभी ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है और पेपर में भी आया हुआ है, तो बैंक माइट से कि वी नीड मोर क्लियरिटी ऑन दिस मैटर टू गिव द लोन्स। तो ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको। और इसके अलावा आप अच्छे से कंसल्टेंट से बात करो।